so that one interest should be created in maths. Otherwise, as a subject, all science students except bio, they are studying it, and commerce students also mostly have maths. Till 10th, you all studied maths. But after that, maths is a subject, I don't know whether I am correct or wrong. We have a kind of phobia, very tough. And if I share, I usually give one day to all teachers to share their experiences of their student life, especially about maths with students. If I get this chance, so first of all I will share that I had a great phobia of this. Up to class 8, it was a Herculean task for me. मैं सब सब्जेक्ट्स में टॉप करती थी और मैथ्स में फेल हो जाती. Till class 8 it was compulsory at our time. In 9th we had to select the subjects as you people select in class 11. And there, first of all, I was happy to cross that 8 only due to this. अब maths छूट जाएगा. And it is true. As I left that subject, I took admission in humanities. Literature was my favorite subject, and I started to top the students. क्योंकि वो जो phobia था, but today I repent for that. कि अगर मैं ना डरती, कोशिश करती, तो आज मुझे इतना ये महसूस नहीं होता कि when they talk about maths, I just take my one bet. मुझे लगता है मैं आगे ना बढ़ूं, नहीं तो गलत ही बोल जाऊंगी. Though my account is very good. My accountant, if they commit any mistake, both of them, I just catch it. But maths के sums को solve करना, वो मेरे लिए, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, महाभारत वो था. तो मैं आप लोगों को जो मैथ्स के लिए इतना encourage करना चाहती हूँ हमेशा, this week I just ask them to arrange. This time I know your exams will be at that time on 22nd December. You won't get time, so I requested him to start it early. कोई ऐसा नहीं होता है कि जो डेट है हम उसी पे वो काम करें. अगर हम पहले कर सकते हैं. We started this week earlier because I don't want to miss it. So today I think they have organized a quiz. Wish you all the very best. बहुत छोटे छोटे प्राइजेस भी इन्होंने शायद रख रखे हैं जो मुझे ट्रेन में नजर आ रहे हैं. एंड यू ऑल ट्राई. गलत होगा, डोंट वरी. आई एक्सेप्टेड ना कि मैं फेल होती थी मैथ्स में. तो यू शुड हैव दैट करेज. ओनली देन यू कैन फाइट अगेंस्ट दैट ऑल. कोई भी ऑब्स्टिकल उसको फेस करना सीखो. दैट इज द मेन थिंग. तो आज आप सब फेस करेंगे चैलेंज बहुत अच्छे से. मैं तो वो नहीं करती थी, मैं छोड़ देती थी, तो बैठी रहती थी पेन लेकर कि नहीं होगा. मैं सच बता रही हूँ कि अगर किया होता तो इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि नहीं कर सकती थी. बट आई लेफ्ट कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर. बट आई वॉन्ट टू टीच यू दिस थिंग कि ये वाली फीलिंग जो है कि मुझसे नहीं हो रहा, नेवर लेट इट एंटर इन यू. हमेशा ये कहिए आई कैन. Now this is my favorite line. You can do it, I can. मैंने आपके स्पोर्ट्स को भी सक्षम नाम दिया ना, इसीलिए कि सक्षम मीन्स मैं कर सकता हूँ. I can do. So now with the feeling of this, I can do. Start with all the best. I am going there for a class. You just. नमस्ते बच्चों. तो कुछ जो रूल्स हैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है. बहुत सिंपल लॉजिक बेस्ड, जो मैथ्स के लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आप लोगों से. कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि जिसको मैथ नहीं है वो नहीं कर सकता, सब लोग कर सकते हैं. क्लियर, ठीक है. बस आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करना है, इसका बेटर होगा. फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स, जो भी फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे, दे विल रेज देयर हैंड, या आप खड़े हो जाइएगा, ठीक है ना. They will be, they can be given done. Yeah? सिंपल लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक भाई, ठीक है. ठीक है, तो मैथ्स नहीं है मेरे पास, तो दिक्कत नहीं. सब बैठे. Good morning everybody. Good
सा है, बहुत सारे पुराने चेहरे, बहुत सारे नए चेहरे, कुछ को अच्छा। तो ये बताओ मुझे, रेडी हो? अब ठंडी आ रही है, क्या रेडी हो? चलो थोड़ा सा वार्म अप करते पहले। सब बच्चे ऐसे करो, फिर ऐसे करो, करो 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 करो, Do it. फिर ऐसे करो। अब हो गए रेडी? शुरू करें? यस, फीलिंग बेटर? फीलिंग बेटर? अरे कुछ तो बोल दो। चलो शुरुआत करते हैं फिर एक थोड़े से मेंटल वार्म अप के साथ। वैसे मैं थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन लाया हूँ बना के, मैं इजी नहीं पूछने वाला आपसे। कर पाओगे? देखो टाइम भी थोड़ा है, चांसेस भी 3 ही मिलेंगे। 3-4 तक खत्म होने के बाद मैं बता दूं आंसर, तो कर पाओगे? रेडी? वो देखो वो लड़की ऐसे करती है। चलो पहले क्विज तो है, लेकिन शुरुआत मैं कर रहा हूं छोटे छोटे वार्म अप क्वेश्चन, इनका कोई प्राइस नहीं। ये बताओ, सूरज जो है रोज वेस्ट से उगता है ना? पक्का? तो जल्दी से बता दो, वेस्ट उगने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और ईस्ट से? पक्का? लेकिन भाई साइंस तो कहती है सूरज उगता ही नहीं। बताओ, उगता तो नहीं सूरज, सूरज तो वही है। तो ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी में आ गई। एक छोटा सा क्वेश्चन है बिना प्राइस के। मेरे पास एक कोन है और एक सिलेंडर है। एक कोन है और एक सिलेंडर है। मैं इन दोनों में लिक्विड भर रहा हूं। मुझे ये बताओ, ये जो कोन है और सिलेंडर है, इनका रेडियस भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो जब मैं इसमें लिक्विड भरूंगा तो लिक्विड किसमें ज्यादा है? रीजन कौन बताएगा? देखो तुक्केबाजी नहीं, मैथ तुक्का नहीं होता। बताओ। वेरी गुड, क्योंकि जो कोन की वॉल्यूम है वो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3। तो सेम रेडियस और सेम हाइट होने पे कोन की जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, इसीलिए सिलेंडर में ज्यादा लिक्विड भरा जाएगा। चलो, अब क्विज शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं। पहले होमवर्क और फिर क्विज। देखो, आप सभी ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में फ्रूट्स खरीदे होंगे, सबने खरीदे होंगे। और आपने देखा होगा आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ रहे हैं, लेकिन पुराने जमाने में भी अब भी जिसे बोलते हैं बाट, वेट, देखें सबने? कभी नोटिस करिए एक बार, किसी भी शॉपकीपर से आप कितनी भी क्वांटिटी में कुछ ले लो, उसके बाद 3-4 बाट या वेट होते हैं जिससे वो कोई भी बैलेंस ना दे, है ना? तो क्वेश्चन ये है, देखो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो दूंगा नहीं, छोटा सा दूंगा, क्योंकि आप में से कुछ मैथ के हैं, कुछ मैथ के नहीं। 40 kg तक का मुझे वेट को मेजर करना है। मुझे कम से कम बाट या वेट बता दो जिससे 40 तक का कोई भी वेट हम नाप पाए या मेजर कर पाए।
ये होमवर्क है और इस बात की गारंटी है गूगल आंसर नहीं देगा। हम गूगल से ऊपर की बात कर देते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ तुम्हारे मोहल्ले का वो छोटा सा शॉपकीपर या वो सब्जी बेचने वाला इसका आंसर दे सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? कम से कम वेट्स यानी कम से कम नंबर ऑफ वेट्स कितने होंगे, कौन कौन से वेट होंगे जिससे वो 40 केजी तक का कोई भी वेट नाप देगा। ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया? अब हम आज का क्विज शुरू। मेरे पास एक सीक्वेंस है, मेरे ख्याल से सभी को विजिबल होगा, अच्छे से विजिबल है। अगर नहीं भी विजिबल है मैं तो बता देता हूं। पहली 2 है 7, 22, 67, 202, x, 1822। मुझे x की वैल्यू चाहिए। एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है ना? बस वो पैटर्न का टिक करके, ठीक है? 607 करेक्ट। Yes, next question. Yes, everybody please clap. जागो। Now question number 2. बहुत ध्यान से सुनिएगा। Please listen it very carefully. In an English alphabet, the first 4 letters are written in the opposite order, like this is the correct order and this is the opposite order, or you can say reverse order. Okay, in the English alphabet the first 4 letters are written in the opposite order and the next 4 letters are written in the opposite order. Means after these 4 alphabets, the coming alphabets are also reversed in the font. This is the reverse order. In the same way, next 4 letters are also reversed, and this opposition goes on and on till Z, and in the last Z and Y are also get reversed. So the question is, which will be the next letter to the right of 13th letter? You have to do it in your copy. Okay, get them reversed, and I am looking for the fastest
person to answer the question. Question is clear, I think. Correct. Congratulations, madam. Now, next question is also based on a pattern form. So this is the pattern. Yes, can everybody have a clear view of this? Yes, I need the answer for this question mark. Sir, Beta complete बोला. We also have alphabetic. Wrong. Yes, that is correct. sir, please repeat the answer. Yes, answer is 3B. Quiet, class, please. Quiet, please. Quiet. Arya. Yes, now. Next question. Please listen it very carefully. Images of consonants of English alphabets, capital alphabets. Okay? Images of consonants of English alphabets are observed in a mirror. Okay? Clear up till here? What is the number of images of these which do not look like their original shape? Clear? I am repeating the question once again. Images of the consonants of English alphabets are observed in a mirror. What is the number of images of these which do not look like their original shape? 70. Wrong. Question is clear? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं कैपिटल लेटर्स में. आपको उन अल्फाबेट्स का मुझे टोटल नंबर बताना है जिन्हें अगर मिरर में देखा जाए तो वो अपनी ओरिजिनल शेप के जैसे नहीं लगते. Stand up. यस यस. Stand up. Answer. Stand up now. 60, 50. नो. आप कहाँ से कितना है? Your answer? बेटा स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर यू. जी जी बेटा बेटा जी खड़े होकर बोलिए प्लीज. नो.
नो नो नो, अरे अकड़ पकड़ चल रहा है। नो 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 नो, now it's enough. I am telling you the correct answer. Answer is 13. बेटा 13 नहीं बोला, 13 बोलते तो मैं सुबह। सर आप एक्सप्लेन करो जरा, सब समझ आएगा। They are not understanding the question. समझा दो इसको। देखो भाई, hey guys, All of you see, listen. carefully. Others see the explanation please. This is your quality checkup. Vowels का- Yes. Tell me how many vowels are there? A, E, I, O, and U. Here, consonants are removed. Okay. Now these are the remaining consonants. My question is this: when you look these consonants in the mirror, you have to tell me the number of images of those letters which do not look like their original shape. यानी कि जब आप उनको मिरर में देखोगे तो उनकी शेप क्या नहीं होगी, सेम नहीं होगी। और एक और चीज, स्मॉल लेटर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं, ये कैपिटल लेटर्स। ओके, बताओ। अब check कीजिए। B will change. So this is 1. C, D, F, G। मिरर में चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज हो जाएगा ना? H, J, चेंज हो जाएगा? K, चेंज और नॉट चेंज? L, M, not change. N, P, चेंज होगा कि नहीं? क्यों होगा कि नहीं होगा? होगा। भाई ये डिसाइड करके ध्यान से बोलो, ऐसे नहीं। चेंज होगा? यस। आर, S will change. V, W, X, Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
Z Z होगा। और 16 किसने आंसर दिया था? 16 किसने आंसर दिया था? ओवर 16 16 किसने आंसर दिया था इसका? Okay, this question look please look everybody 16 कहा था क्या? 16 तो मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं बोला 15 बोला था okay just a minute okay next interesting question है उसे देखो लास्ट जोसेफ visits देखो there are three friends Joseph, Harsh and Sumit. Joseph visits the club on every third day. ये क्वेश्चन बेटा क्लास 6 से 8 तक होता है कोर्स में, बहुत ध्यान से सुनना। जोसेफ जो है he visits the club on every third day, Harsh visits on every fourth day, while Sumit visits on every fifth day. यहाँ तक समझ में आया? If all three of them meet at club on Sunday, then on which day they will all three of them meet again? जोसेफ क्लब में हर तीसरे दिन जाता है, हर्ष हर फोर्थ डे जाता है, सुमित हर फिफ्थ डे जाता है। तो ये सब लोग एक साथ संडे को मिले तो अगले किस दिन में ये इकट्ठा दोबारा मिलेंगे? Congratulations. Yes, that's all for the quiz today. Beta, please remember my homework question and tell me tomorrow or whenever you find me. Thank you and have a nice day.